बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी है। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रेंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। आज हम एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि हम अपने बच्चों के अंदर बाज़ औक़ात ख़ुद इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। हम अपने बच्चों को बाज़ औक़ात किसी को रंग की बुनियाद पे, किसी को उसकी अक्ल की बुनियाद पे और किसी को उसकी कद की बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, और ऐसे ही बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, एहसास कमतरी से आज हम बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि दूसरे आपसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, ज़्यादा कामयाब या ज़्यादा मकबूल हैं या काबिल हैं? क्या आप दूसरों से मवाजना करते रहते हैं? अगर हाँ, तो मुमकिन है आप एहसास कमतरी या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एहसास कमतरी क्यों पैदा होता है, ये कैसे पैदा होता है, और सबसे अहम, इससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी टेप आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एहसास कमतरी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान खुद को दूसरों से कमतर समझने लगता है। वो सोचता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कामयाब नहीं हो सकता, लोग मुझसे बेहतर हैं, मुझ में कोई ख़ास बात नहीं है। ये सोचें अक्सर इंसान का एतमाद ख़त्म कर देती हैं। एहसास कमतरी क्यों पैदा होता है? बच्चों के ऊपर तनकीद बचपन में, अगर वालिदैन या असातिज़ा हर वक्त डांटते रहते हैं या दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हैं, तो बच्चे में एहसास कमतरी पैदा होता है। दूसरों से मुसलसल मवाजना, सोशल मीडिया पर लोगों की कामयाबी देखकर हम अपने ज़िंदगी को कम से कमतर समझने लगते हैं। हर बार बार नाकामी, मुसलसल नाकामी के बाद इंसान खुद पर से यकीन खो देता है। जिस्मानी शक्ल या माली मसाइल, कद, रंग, वज़न या माली हालात की वजह से भी कुछ लोगों को देखकर खुद को इंसान कमतर समझना शुरू होता है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? अगर इसका इलाज ना किया जाए तो एतमाद, कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। नए मौके से डर लगते रहता है, नई अपॉर्चुनिटी बंदा वो नहीं करता। इंसान जो है तन्हाई में डरने लगता है और बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और इसकी तरक्की की रफ्तार ऑलमोस्ट रुक जाती है। अब बात करेंगे कि एहसास कमतरी से कैसे निकलें। फर्स्ट जो असूल है वो ये है कि ख़ुद को कबूल कर लें, जैसे हैं वैसे ही हैं। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, हर इंसान में खूबियाँ भी होती हैं और कमज़ोरियाँ भी होती हैं। अपनी खामियों को कबूल करें और खूबियों को पहचानें। दूसरा असूल, दूसरों से मवाज़ा, कंपैरिजन बंद कर दें। आप जो हैं अपने हिसाब से, अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात अपने हिसाब से बनाया है। अपना मुकाबला दूसरों से बिल्कुल ना करें। आप अपने कल से बेहतर हैं और आप कामयाब हैं। तीसरा असूल, अपनी कामयाबियाँ लिखें। रोज़ एक डायरी में 3 या 4 बातें कामयाबियों की लिखें। चंद हफ्तों में आपकी सोच बदलने लगेगी। फोर्थ जो असूल है, अपनी गुफ्तगू बदलें। ये मत कहें मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहें मैं भी सीख रहा हूँ। अल्फाज जो होते हैं वो सोच बदल देते हैं। ये मत कहें कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचें कि बाकी सब ने भी तो कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग पार्ट 2 FCPS, तो बहुत सारे लोग जो थे वो ये सोचते थे कि जो है ना, कर गए फौरी तौर पे, फर्स्ट अटैम्प्ट में कर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। लेकिन आई हैव फेस सम डिफ़िकल्टीज़। तो एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये सोचो कि ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, ये आपने सोचना है कि ये सब कर गए तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैंने भी ये करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको हर जगह, जब आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये हिट करेगा और ये आपकी तरक्की की रफ्तार को रोकेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बड़े भाई ने एक अच्छा इम्तिहान पास कर लिया है और शायद मैं ये ना कर पाऊँ, छोटी बहन या छोटा भाई, तो आप बहुत सोचने लगते हो कि शायद मैं कमतर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। वो भी आपको हर वक्त जो है टीस करता रहता है, पढ़ाई के मामलात में, कद के हिसाब से या रंग के हिसाब से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद को इसमें से कैसे निकालना। 5वां असूल जो है वो नई स्किल सीखने का है। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ने लगता है। 6वां असूल जो है वो रोज़ाना वर्जिश करें। रोज़ाना 30 मिनट्स वॉक या हल्की वर्जिश ज़रूर करें। वर्जिश ना सिर्फ जिस्म बल्कि जहन को भी बहुत मजबूत करती है। 7वां जो असूल है, ये पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोग अराउंड होंगे, आपकी सोच भी पॉजिटिव होगी। मनफी सोच रखने वालों के साथ आप उठना बैठना कम कर दें, वो आपके एतमाद को भी शैटर कर देते हैं। ऐसे लोगों का साथ इख्तियार करें जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं। 8वां जो असूल है वो ज़रूरत पड़ने पर मदद ज़रूर हासिल करें। अगर एहसास कमतरी बहुत ज़्यादा है, रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, तो किसी माहिर नफ्सियात या साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मशवरा लें। मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि समझदारी है। अब बात करते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र।
اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو منفرد بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا. سورۃ 3 آیت نمبر 4. اس لیے خود کو کمتر سمجھنا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے. یاد رکھنے والی بات، آپ کی قدر آپ کی رنگ، شکل، پیسوں یا عہدوں سے نہیں ہوتی. اصل قدر آپ کی کردار، علم، اخلاق اور محنت سے ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لوگوں میں شیئر کریں تاکہ کسی ایسے شخص کی مدد ہو سکے جو خاموشی سے احساس کمتری کا شکار ہے. اللہ آپ کو اعتماد، خوشی اور کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.